हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आपका अपना ज्योमेट्री पॉइंट पे। मैं अजय सिंह। हम आपको ये बताएं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज नेक्स्ट क्वेश्चंस लेंगे और ट्रिक से देखेंगे कैसे ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व होता है। बहुत ही सिंपल वे में, क्योंकि आपको पता होगा एनटीपीसी में सीजीएल या कोई भी एससी का एग्जाम हो उसमें इस क्वेश्चन को यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन आता ही आता है और स्टूडेंट अक्सर लोग स्किप करते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन होता है ऑप्शन ही, यानी कि विद इन सेकेंड क्वेश्चन को आप कैसे बनाएंगे वो हम आपको आज बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप कीजिएगा तो बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला है। तो अब तक आप चैनल पे नए हैं तो रेड बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि मेरा अपलोड पे सबसे पहले आपको मिलेगा। और शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि कोरोना के समय में कुछ आपको मित्र को फायदा हो जाए, बहुत अच्छी बात है। चलिए बिना देर वीडियो लेकर शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखें कैसे क्वेश्चन को सिंपल वे में सॉल्व करते हैं विद इन सेकंड, ठीक है। डायरेक्ट ऑप्शन 8 और देखिए कि यार आपका इसकी जो पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 14 हम आपको 30 तक बता चुके हैं और देखिए कि 14 कैसे बनता है। क्वेश्चन नंबर 14 जो है आपका स्क्रीन पे देखिए लिखा हुआ है, यदि ए 2 3 बी 1 4 सी 0-2 और डी एक्स वाई समांतर चतुर्भुज हैं के शीर्ष हैं तो एक्स वाई का मान निकालना है। देखिए कि विद इन सेकंड क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। चलिए पहला इसका ऑप्शन लिख लेते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन है आपका 1-3, बी आपका है 2 4, सी दिया हुआ है आपका 1 1, डी दिया हुआ है 0 0। ओके, अब देखिए कि आपका जो दिया हुआ है यानी कि समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम लोग बना लेते हैं पहले। तो पैरेललोग्राम देखिए ये बन गया आपका ए बी सी और डी। सबका वर्टेक्स का वैल्यू भी लिखा हुआ है, ए 2 3 लिखा हुआ है और बी जो लिखा हुआ है 1 और 4 लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है 0-2 और डी लिखा हुआ है आपका एक्स वाई। अब देखिए कैसे बनता है ये। सबसे पहले तो आपको ये एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। ये जो लिखा हुआ वर्टेक्स, सबसे पहले इसका डायगोनल आपको बनाना होगा। क्या आपको याद होगा कि हम बताए थे मिड पॉइंट थ्योरम से कैसे मिड पॉइंट निकालते हैं, ठीक है। x1 प्लस x2/2 प्लस कॉमा y1 प्लस y2/2 यानी कि मिड पॉइंट का निकालने का तरीका, ठीक है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं, क्योंकि आपस में दोनों डायगोनल बराबर होगा, यानी AC बराबर AC का डायगोनल और BD का डायगोनल आपको पता होगा कि B बराबर होगा। इसको समझ लीजिएगा तो कभी भी क्वेश्चन मिलेगा आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए दोनों डायगोनल बराबर होगा, तो चलिए हम लिखते हैं x का पहले 2 + 0 2 + 0/2 कॉमा देखिए 2 + 0/2 मिड पॉइंट से और 3 प्लस होता है माइनस होता है 3 + -2/2, ठीक है। डायरेक्ट लिख सकते हैं आप लोग अगर चाहें तो। ये हो गया आपका, ये हो गया। BD का लिखते हैं, देखिए x + 1/2 कॉमा फिर है y + 4/2 ये हम लोग लिख दिए हैं। और देखिए कि ये कैसे सम सॉल्व हो जाता है। तो ये दोनों बन गया। अब हमको इसमें इक्वेट करना है, इक्वेट द कोएफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म्स। लाइक टर्म का मतलब है कि ये एक्स वाले एक्स के साथ करेंगे, y वाला y के साथ इक्वेट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो ये तो देखिए कि ये इक्वेट करते हैं, ये 2 2 आउट हो जाएगा, ठीक है। यानी x + 1 है, ये 2 है, तो 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -1 लेके आएगा इधर, तो x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, x बराबर आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। यहां से x बराबर हम लोग इक्वेट करके 1 ले लिए और उसी तरह सेम प्रोसेस इसमें करेंगे, y भी इक्वेट करेंगे तो y + 4/2 = 3 - 2/2 हो गया। ये 2 2 आउट होगा पहले, यहाँ पे 3 - 2 1 बचेगा और 4 इधर लगेगा तो माइनस हो जाएगा, -4 हो जाएगा, +1 घटाइएगा तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पे -3। तो आपका जो पॉइंट D जो निकल के आ रहा है यहाँ पे, देयरफॉर D निकल के आएगा
1 -3, यही निकालना था आपको। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आ गया होगा तो लाइक जरूर दबा दीजिएगा और नए चैनल पे होगा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आपका निकल के आ गया जो पॉइंट डी है, ये ऑप्शन को डी नहीं समझ लीजिएगा। ठीक है, ये आपका वर्टेक्स डी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा वर्टेक्स डी है जो कि 1 -3 है। और आपको पहला चेक करना है किस में, देखिए पहला ही ऑप्शन में आपको दिख गया कि 1 -3 ये है। ठीक है, तो आज आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा और ट्रिक जो भी जैसे भी कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में हमको इतना करने का कुछ जरूरत नहीं, फिगर भी बनाने का अगर समझ में है, आपको कंसेप्ट है, आपको माइंड में ट्रिक है, तो आप विदिन सेकंड क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, विदाउट बिना टाइम लिए हुए। ओके, तो कोई टाइम एग्जाम नहीं लेना है, डायरेक्ट बनाना। ठीक है, चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 15 और देखिए 15 नंबर क्वेश्चन को कैसे भी सॉल्व हो जाता है। देखिए लिखा हुआ है 1 और 2 के बीच का ढाल निकालना। देखिए ढाल निकालना है यानी स्लोप निकालना। समझ लीजिए कि ढाल निकालने का कैसे तरीका यूज करते हैं वो देख लीजिए। बहुत ही सिंपल तरीका बताएंगे एकदम। विदिन सेकंड क्वेश्चन को आप ऐसे देखते के साथ ही आप हिट कर दीजिएगा आपसे। ठीक है, तो चलिए पहला ऑप्शन लिख लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ आपका π/2 है। बी में आपका है स्लोप को हम लोग tan थीटा बोलते हैं। ठीक है, tan थीटा भी बोल सकते हैं। तो दूसरा ऑप्शन है π/4। सी में ऑप्शन है आपका π/6 और नंबर डी ऑप्शन है आपका π/8। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपको दिया गया। 4 ऑप्शन में क्या निकालना है, आपको ढाल निकालना है। हाँ, पॉइंट दे दिया गया। पॉइंट का पहला पॉइंट अगर मान लेते हैं कि ए पॉइंट दिया हुआ है 1 1 है और बी पॉइंट आपको अगर दिया हुआ है, अभी तक हम लोग इक्वेशन में निकाले थे, अब पॉइंट में निकालते हैं कि कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये 2 इक्वेशन दिया हुआ है। तो जैसे ही इक्वेशन देख लें तो आपको सीधा सा ढाल निकालने का तरीका देखिए। ढाल को हम लोग यानी कि 2 बिंदुओं के बीच ढाल जो होता है वो निकालते हैं। तो स्लोप ऑफ ए भी लिख सकते हैं। स्लोप ऑफ ए बी फार्मूला क्या होता है, या इसको हम लोग tan थीटा भी बोल सकते हैं। ठीक है, tan थीटा भी बोल सकते हैं। तो हम लोग निकालते हैं, इसको लिखते हैं y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। ये फार्मूला एक चीज डायरेक्ट आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं tan थीटा इक्वल टू y2 क्या है, ये x1 है, ये x1 है, y1 है, x2 है, y2 है। तो पहला y2 है तो y2 2 हो गया, 2 - 1। ठीक है, 2 - 1 बाई 2 - 1। ठीक है, यानी बच के क्या आ गया आपका 1 आ गया। और 1 किसका वैल्यू होता है, tan π/4 का होता है। tan π/4 का होता है। तो tan कटेगा तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, थीटा इक्वल टू π/4। ये निकालना था आपको। कितना सिंपल वे में निकल गया देखें। यानी क्वेश्चन को देखते ही आप बना सकते हैं। तो आपको समझाने के लिखे हैं बस। ये है, याद रखिएगा ट्रिक को, फार्मूला को, और आप क्वेश्चन को विदिन सेकंड सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन फर्स्ट किस में है। पहला ऑप्शन नहीं है, ये देखिए दूसरा ऑप्शन है। ठीक है, π/4, बाकी तो है ही नहीं। ठीक है, तो मात्र बी नंबर है और टिक कर सकते हैं। और अगर समझ में आ रहा होगा तो लाइक करते जाइएगा और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 60। देखिए 60 में सेम क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं है, लेकिन इसमें एंगल नहीं, इसमें आपको रेडियन में दिया हुआ है ऑप्शन, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी बन जाएगा। देखिए आपका पहला ऑप्शन ध्यान लिखा हुआ है 3 2 एवं 1 1 के बीच का ढाल निकालिए। दो बिंदु दिया हुआ है ए और बी, मान लेते हैं ए बी। चलिए ऑप्शन पहले लिख लेते हैं। ऑप्शन है 1/2, बी में ऑप्शन है सॉरी -1/2 है और ये 1/2 हो गया। सी में आपका है 4 है और डी में आपका दिया हुआ 1/4। पहला बिंदु लिखा हुआ है ए बराबर 3 2 और बी दिया हुआ है आपका 1 1। ठीक है, ये 2 पॉइंट दिया हुआ है, दोनों पॉइंट के बीच का जो हमको निकालना है, ढाल निकालना है। तो अभी बताए थे 2 बिंदु के बीच का ढाल निकालने के लिए यानी कि स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी कैसे निकालेंगे हम लोग, अभी बताए थे आपको y2 माइनस y1। इस बार नहीं लिखना है हमको कुछ, डायरेक्ट निकालना है। y2 माइनस y1 ये है 1 - 2 बाई x2 माइनस x1 1 - 3। ठीक है, घटा दीजिए 1/2 आ गया बस, और तो कुछ करना ही नहीं है। ठीक है,
तो आपको ऑप्शन भी उसी फॉर्म में दिया हुआ है। चलिए चेक करते हैं, पाला नहीं है। अब देखिए कि दूसरा ऑप्शन 1/2 मैच करके बस टिक करके निकल जाएंगे, बाकी नहीं है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आई होप। और कैन भी डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं किसी भी टॉपिक को लेकर के। किस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम होता है तो वो टॉपिक हम आपको वीडियो बनाएंगे, आपके लिए लाएंगे, जल्द से जल्द प्रोवाइड करवाएंगे आपको, कि कहीं भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। और अगर ये समझ में आ रहा होगा तो चैनल को लाइक करते जाइएगा, वीडियो को लाइक करते जाइएगा और सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 17 है, आपको ध्यान से देखना है कि लिखा हुआ है शीर्ष ए 2 4 बी 2 6 एवं सी 2 + √3, 5 वाला त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है भाई? समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है कि सम त्रिबाहु है कि अधिकोण त्रिभुज है। अब इसमें से कौन सा है ये आपको बताना है। चलिए पहला ऑप्शन लिख लेते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन है आपका समकोण, जिसको हम लोग राइट एंगल भी बोलते हैं। ठीक है, समकोणीय त्रिभुज। बी में आपका दिया हुआ समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज। अब देखिए नंबर सी में आपका समत्रिबाहु। समत्रिबाहु त्रिभुज। और नंबर डी में आपका दिया हुआ है अधिकोण त्रिभुज। अधिक कोणीय त्रिभुज। देखिए ये 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा त्रिभुज बनेगा। तो देखिए सबसे पहले आपको त्रिभुज बना देना है। ठीक है, आपको कोई भी रफली कोई भी फिगर बनाना है और ऐसे बनाने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए हम समझाने के लिए आपको लिख रहे हैं। ये त्रिभुज बन गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और इसमें से हमको पता ही नहीं कि कौन कौन सा त्रिभुज है। चलिए सबका लिख देते हैं। ए 2 4 है, बी दिया हुआ है 2 6, और ये डी बी दिया हुआ है 2 6 और सी दिया हुआ है आपका 2 + √3, 5। अब ये कौन सा त्रिभुज बन रहा है ये आपको देखना है। चलिए तो ये 4 ऑप्शन में से कौन सा त्रिभुज बनेगा, कौन सा कैसे बनाएंगे वो देखिए। सबसे पहले कि अगर त्रिभुज है तो हमको सबका डिस्टेंस हमको करना होगा कि कौन किसके बराबर, उसे पता चल जाएगा। चलिए हम ए बी निकालते हैं डिस्टेंस फार्मूला से। ए बी का आपको फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला का आपको पता होगा, हम बताए थे फार्मूला क्या होता है। √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये आपको हम पहले फार्मूला बता चुके थे। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ उल्टा लिख दिए। चलिए यहाँ पे जब एक तरह लिखे थे, तरह x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। या इसको ऐसा लिख सकते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। दोनों के केस में समान आता है क्योंकि आपका स्क्वायर दिया हुआ है। चलिए तो सबसे पहले ए बी लिखते हैं। ए बी लिखने का तरीका देखिए, यहाँ पे ए बी जो निकालते हैं डिस्टेंस फार्मूला से कैसे निकालेंगे। यहाँ पे देखिए ए बी निकालने जैसे कि x1 x2 y1 y2। ठीक है, यानी x1 y1 x2 y2 ये हम मान लेते हैं। ठीक है, तो x1 - x2 फार्मूला से तो 2 - 2 0 हो जाएगा। चलिए 0 हो जाएगा, खत्म हो गया। और उसके बाद ये क्या हो गया 4 - 6 - 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो प्लस 4 हो गया। अब 4 की जगह 2 आ गया। अब देखिए डायरेक्ट बनेगा, कुछ करना ही नहीं है, बहुत सिंपल है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना है। और बीसी निकालिए। चलिए बीसी निकालते हैं। बीसी निकालिएगा तो ध्यान में देखिए
2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0, -√3 तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब देखिए 6 माइनस 5 1, ये भी 2 हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे निकाल दिए, बहुत सिंपल है, विद इन सेकेंड निकल जाएगा, कोई दिक्कत भी नहीं है। दिक्कत होगा हमको बताइएगा आप। एसी निकालने का तरीका क्या है, देखिए सेम वही चीज है, x1 मानते हैं, इसको x2 मानते हैं, वही चीज है। यहाँ भी निकलेगा आपको, ये कट जाएगा, ये बचेगा √3, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 5 में से 4 घटेगा तो 1 बचेगा, बराबर 2 आ गया। ठीक है, तो यानी कि देखिए तीनों भुजा आपस में बराबर है, सबका 2 2 2 आ रहा है, तो 2 2 पता चला समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजा बराबर है। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। समकोणीय त्रिभुज है, नहीं है। समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब हो गया जिसकी 2 भुजा आपस में बराबर हो। ठीक है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटर ट्रायंगल का मतलब तो आपका इक्विलेटर ट्रायंगल बन रहा है ना, समबाहु त्रिभुज इंग्लिश में बोलते हैं, लेकिन ये बोल रहा है समद्विबाहु आइसोसेलेस ट्रायंगल, जो कि गलत है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा आपका। ठीक है, समत्रिबाहु त्रिभुज, समत्रिबाहु जिसको तीनों, सम का मतलब बराबर, त्रिबाहु, समबाहु बोल दीजिए, समत्रिबाहु बोलिए तो भी सही है। ठीक है, यानी कि समत्रिबाहु त्रिभुज बोल रहा है, इक्विलेटर ट्रायंगल बोल रहा है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपका, और लिखा हुआ अधिकोण, ये तो गलत ऐसे दिख रहा है। ठीक है, यानी कि आपको दिख गया कि आपको समत्रिबाहु त्रिभुज आपका ऑप्शन हो जाएगा, यानी इक्विलेटर ट्रायंगल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चल लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 18। देखिए कि क्वेश्चन नंबर 18 जो लिखा हुआ है, आपको बहुत ही आसान क्वेश्चन है। लिखा हुआ है त्रिभुज का क्षेत्रफल जो x अक्ष और y अक्ष और रेखा 4x + 5x -20 0 -20 = 0 बनाता हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या। देखिए बहुत सिंपल है, पहला ऑप्शन 6 है, बी में दिया हुआ है आपका 24, सी में दिया हुआ है 10, डी में दिया हुआ है आपका कोई नहीं। ठीक है, तो बगैर बनाया कभी कभी स्टूडेंट करते हैं क्या कि कोई नहीं मारते, इनमें से कोई नहीं, ये भूल कभी नहीं कीजिएगा मैथ टेस्ट में। ठीक है, कि गलती हो भी सकता है, बिना चेक हुए हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैथ में बनाना जरूरी है, नहीं आता ऐसा नहीं गलती कर दी कोई भी। तो चलिए सबसे पहले तो इसमें हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो दिया हुआ आपका कैसे सॉल्व करते हैं। इक्वेशन लिखा हुआ है 4x + 5y - 20 = 0, यानी कि ये लिखा हुआ है। तो 4x + 5, तो इसको कैसे सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये दिया हुआ है 4x + 5y - 20 = 0। तो आपको पता होगा कि ये जो लिखा हुआ है, अगर इसका इक्वेशन लिखते हैं तो हमको ये ग्राफ पे आप सेट कर लीजिए। ठीक है, अगर इसको सेट कर लीजिएगा तो x और y का वैल्यू निकालिए और बना लीजिए। तो सबसे चीज ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ओके, तो अगर एक y = 0 लिखते हैं, y बराबर अगर 0 लिखते हैं तो y तो टर्म 0 हो गया, तो 0 यानी यहाँ पे आ गया, y 0 x बचा, 20 को उधर ले जाइए, 4 से भाग दीजिए, 4 × 5 = 20, यानी कि y x कितना आ गया, 5 आ गया। ओके, x 5 आ गया। और फिर उसी तरह सेम केस कीजिए कि अगर x एक पॉइंट डालिए, x = 0 डाल दीजिए, इस बार x 0 यहाँ पे आ गया, यानी 0 0 आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो y क्या हो जाएगा, 20 को उधर ले 5 × 20, यानी कि इस बार y एक्सिस पे 4 आ गया। तो आपका जो ग्राफ बन रहा है, यानी कि ट्रायंगल बन रहा है, ऐसे बन रहा है। ठीक है, ये P है, ये B है, और आपको त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना आसान है। क्या है, एरिया निकालने के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना। ठीक है, तो बस इस पर रखिए, हाफ इंटू बी कितना है, 5 है, और एस कितना है, 4 है। 4 है, काटिए, 2 दूनी का 4, तो कितना आ गया, 5 दूनी का 10। ठीक है, यानी क्षेत्रफल इसका 10 स्क्वायर यूनिट आ गया। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब इसमें से कौन सा ऑप्शन है वो देख लेते हैं। पहला नहीं है, दूसरा भी नहीं है, देखिए थर्ड वाला है। तो अगर इनमें से कोई नहीं मारता तो गलत हो जाता। ठीक है, इसलिए मैथ्स में बिना बनाए हुए आपको टिक नहीं करना है, तो बस समझ लेना है कि डायरेक्ट आप सब करना है, कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ पॉइंट डालना है, x y का निकालना है और रखना है और हिट करना है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया। चल लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 19। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन जो है लिखा हुआ है कि सरल रेखा यानी स्ट्रेट लाइन y = √3x + 4 का जो घन x अक्ष के साथ कितना झुकाव है। ठीक है,
यानी एक्स एक्सिस के साथ कितना स्लोप, इसमें स्लोप पूछ रहा है, ठीक है। झुकाव यानी स्लोप होता है। तो आपका पहला ऑप्शन दिया हुआ, देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है इसमें आपको 60 डिग्री, बी में दिया हुआ आपका 30 डिग्री। और देखिए अगर इस तरह क्वेश्चन बना, देखते के साथ हिट नहीं किया तो कुछ नहीं किया, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जो है ना कोऑर्डिनेट एडवांस में आपको डायरेक्ट हिट करना रहता है, ठीक है। 30 सेकंड से भी कम समय में आपको एडवांस से क्वेश्चन बना लेना रहता है, तभी आप समझिए कि एडवांस बनाते हैं, ठीक है, नहीं तो नहीं, ठीक है। इसलिए एडवांस क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बशर्ते कि आपको कंसेप्ट पता हो, ओके, तभी आप ऐसा कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन होगा, देखिए आपको इक्वेशन में दिया हुआ y इक्वल टू √3x + 4। चलिए तो इसका झुकाव यानी स्लोप पूछ रहा है, आपको स्लोप पूछ रहा है इसमें। तो स्लोप पूछने का जैसे ही तरीका देखिए, सबसे पहले स्लोप का मतलब होता है tan थीटा, ठीक है। तो आपको tan थीटा निकालना होगा। tan थीटा सबसे पहले दिमाग लगाइए कि क्या होता है स्लोप। तो स्लोप y इक्वल टू, देखिए हम इसमें बताए हैं y इक्वल टू mx + c होता है, ठीक है। इक्वेशंस में y इक्वल टू m, यानी कि m बराबर कितना है यहाँ पे, और m बराबर कितना है √3 है, और स्लोप वही तो tan थीटा है, स्लोप तो m है, ठीक है। सबको अलग अलग चीज अलग अलग लिखते हैं, यानी ये √3 है। तो आपको पता होगा कि अगर यही √3 है, tan थीटा में √3 है, तो समझ लीजिए कि tan थीटा जब √3 है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब tan थीटा √3 है तो थीटा में इसका यानी कि कितना डिग्री पे √3 होता है, tan थीटा यानी कि कितना डिग्री में tan थीटा का वैल्यू √3 में आता है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, ठीक है। tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3 होता है, ओके। अब यहाँ पे देखिए ये 60 डिग्री है, तो ये tan कटेगा तो थीटा क्या हो जाएगा आपका 60 डिग्री। तो यही तो निकाला है ना, देखते के साथ पता, आपके बनाने की कोई जरूरत नहीं, देखना है कि क्वेश्चन में √3 लिखा हुआ हिट कर रहा था आपको मार डायरेक्ट 60 डिग्री, ठीक है। क्योंकि आपको पता है, क्योंकि आप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं कि tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3 होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट देखिए कौन सा ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन में देखिए, बाकी तो हटा दीजिए, ठीक है। कितना सिंपल है, देख रहे हैं ना। तो एडवांस बहुत सिंपल है, बशर्ते कि आपका कंसेप्ट माइंड में ऑलरेडी रहे, विद इन सेकेंड क्वेश्चन को आप हिट कर सकते हैं। यानी कि अगर क्वेश्चन दिया हुआ है तो डायरेक्ट हिट करना कोई बड़ी बात नहीं है, बशर्ते कि आपको पता होना, कंसेप्ट आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।